डॉक्यूमेंट्री। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रीचर के बारे में जिसकी कहानियों ने दुनिया भर के लोगों को हमेशा कंफ्यूज और फैसिनेट किया है। क्या ये रियलिटी है? क्या हिमालयाज के बर्फीले पहाड़ों में कोई अननोन क्रीचर रहता है, या फिर सब कुछ सिर्फ कहानियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी? आज हम इस पूरी मिस्ट्री का सच समझेंगे, फ्रॉम एंशंट लेजेंड्स टू मिलिट्री साइटिंग्स टू मॉडर्न साइंस। येती की कहानियां हजारों साल पुरानी है। तिब्बत, नेपाल, भूटान और इंडिया की पुरानी सिविलाइजेशंस में येती का जिक्र मिलता है। शेरपा लोगों के मुताबिक येती एक 7 से 8 फुट लंबा, बालों से ढका एप लाइक क्रीचर है जो हाई माउंटेन्स में रहता है। उनके मुताबिक येती विसल करके कम्युनिकेट करता है और जंगल में ट्रीज पर स्विंग भी करता है। 12th सेंचुरी के तिब्बतन रिलीजियस टेक्स्ट मणिकबू में येती को ह्यूलुम्स का एंशंट कजन बताया गया है। एक बोधिसत्व मंकी और रॉक ओरेस की मिथोलॉजिकल स्टोरी के मुताबिक ह्यूमंस और येती का ओरिजिन एक ही लीनिएज से हुआ था। 1832 ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ब्रायन हॉडसन को एक जायंट ब्लैक फर्ड क्रीचर दिखाई दिया। उस वक्त उन्होंने उसे ओरंगुटैन लिखा, लेकिन ओरंगुटैन्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते। 1889 में ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन मेजर वॉडल को ग्लेशियर्स पर मंकी लाइक फुटप्रिंट्स मिले। 1921 माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन के क्लाइंबर्स ने ह्यूज फुटप्रिंट्स देखे, जिसको मीडिया ने मिस ट्रांसलेट करके अबॉमिनेबल स्नोमैन नाम दे दिया। 1937 तक 7 एक्सपेडिशंस को स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स मिले और 2 ने क्लेम किया कि उन्होंने येती को देखा। वेस्टर्न वर्ल्ड में हिस्टेरिया स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने 1951 में मेनलुंग ग्लेशियर पर ह्यूज फुटप्रिंट्स की फोटो ली। 13 इंचेस लॉन्ग, 8 इंचेस वाइड। ये फोटोज दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में छप गए और येती हाइप अपने पीक पर पहुंच गया। लोग नेपाल के माउंटेन्स में सिर्फ येती ढूंढने के लिए जाने लगे। 1953 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल ने एक एक्सपेंसिव एक्सपेडिशन भेजी। पंगबोचे मोनास्ट्री से उन्होंने अलेज्ड येती स्कल का हेयर सैंपल लिया। एनालिसिस ने बताया, दिस हेयर डज नॉट बिलोंग टू एनी अननोन स्पीशीज। 1957 से 1959 में अमेरिकन मिलियनेयर टॉम स्लिक ने 3 मेजर एक्सपेडिशंस की। उसने मोनास्ट्रीज में हैंड्स और स्कल्स एग्जामिन किए और बोला कि शायद 3 टाइप्स ऑफ येती एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अपनी रिसर्च पब्लिश करने से पहले ही टॉम स्लिक प्लेन क्रैश में मर गया और मिस्ट्री उसके साथ चली गई। 1959 में यूएस और नेपाल गवर्नमेंट्स ने मिलकर ऑफिशियल रूल्स बनाए। येती हंटिंग बैन। अगर येती मिले, अलाइव सरेंडर करना होगा। प्रेस को रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट परमिशन जरूरी। ये रूल्स तब बनाए गए जब गवर्नमेंट्स को भी डाउट था कि शायद येती रियल हो सकता है। 38 मंथ्स हिमालयाज में गुजारे। मोनास्ट्री से एक येती फिंगर सीक्रेटली लंदन ले गया। डीएनए टेस्ट ने प्रूव किया इट वॉज ह्यूमन। राइनहोल्ड मेस्नर, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माउंटेनियर, 1986 में 7 फुट टॉल डार्क क्रीचर देखा। 12 ईयर्स रिसर्च की। कंक्लूजन, येती इक्वल्स टू हिमालयन ब्राउन बेयर। स्टडी किए। डीएनए टेस्ट रिवील्ड ट्री बेयर। शिप्टन फोटो का एनालिसिस बेयर के फ्रंट और हाइंड फीट के ओवरलैप ने ह्यूमन लाइक फुटप्रिंट्स क्रिएट किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रायन साइक्स ने 30 एलिजिड येती सैंपल्स टेस्ट किए। मोस्ट इक्वल टू बेयर्स, 2 इक्वल टू अननोन स्पीशीज लग रहे थे। बाद में पता चला वो भी हिमालयन ब्राउन बेयर के रेयर सब स्पीशीज थे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी ने 8 सैंपल्स इक्वल टू बेयर्स, 1 इक्वल टू डॉग। येती का कोई एविडेंस नहीं। अरुणाचल प्रदेश में वर्कर की डेथ को लोकल्स ने येती से लिंक किया। पुलिस रिपोर्ट में येती का कोई जिक्र नहीं। हेयर सैंपल प्लांट फाइबर निकला। स्टोरी रूमर बनकर स्प्रेड हुई। इंडियन आर्मी ने 32 इंच फुटप्रिंट्स की फोटो शेयर की, बट एक्सपर्ट्स ने उन्हें बेयर फुटप्रिंट्स एक्सप्लेन किया। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ पर अभी भी सिर्फ 10 to 20% स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। न्यू स्पीशीज हर साल मिलती हैं। बट द क्रीचर दैट मैचेस द येती मिथ द मोस्ट इज जाइगेंटोपिथेकस। 10 feet tall, 200 to 300 kilograms, ape, fur-covered, lived near Himalayan region, extinct 200,000 years ago.
यही एंशिएंट मेमोरीज यति की कहानियों का ओरिजिन हो सकती हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हम उन चीजों का पीछा करते रहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उन रियल वंडर्स को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। We always strive for what we cannot have and neglect the treasures already in our grasp. यति शायद एक मिथ हो, लेकिन हमारा प्लैनेट रियल मिस्ट्री से भरा हुआ है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।